हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी साथी राजस्थान प्री बीएसटीसी जिनका 20 मई को 2 स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2 टाइम शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए आज से जो मैराथन क्लास लगातार कंटिन्यू यानी कि एग्ज़ाम तक रहेगी। 19 मई की रात तक हम इसमें अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें वीडियो डाल देंगे, तो आपको डेली देखना है। इस जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो जीके की महामैराथन रहने वाली है। और राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए, यदि आप बीएसटीसी प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो करंट अफेयर्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना रखी है। और लगभग 25 वीडियो डाल रखे हैं। उसमें से भी लेबर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हाल ही में हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। तो आपको भी देखना है, करंट अफेयर्स के वहाँ से कवर हो जाएंगे और जीके का इस वीडियो से, और आगामी जो भी वीडियो अपलोड होंगे उस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो आज बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। आज है 16 मई और जो डेली आपको क्लास मिलेगी 19 मई तक 6 बजे डेली आपको क्लास मिल जाएगी। पहला जो क्वेश्चन है आज का, शुरुआत करते हैं। राजस्थान का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को। और तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को। और चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को। तो राजस्थान का जो गठन हुआ है 30 मार्च 1949, यानी कि 1949 को राजस्थान का गठन हुआ है। तो इसका सही जवाब है साथियों बी। जिन्होंने भी बी आंसर किया है कमेंट में, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। और इसका सही जवाब है साथियों, सभी को पता है हालांकि, इसका सही जवाब है और जयपुर है राजस्थान की राजधानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वर्तमान की दृष्टि से बताना है। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो साथियों इसका सही जवाब है ए, जैसलमेर जिला राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का चौथा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है दौसा, तीसरा ऑप्शन है झालावाड़, चौथा ऑप्शन है डीग। साथियों पूर्व में जब 41 जिलों से पूर्व में तो धौलपुर जिला सबसे छोटा था, लेकिन अब डीग जिला आधिकारिक रूप से घोषणा की कर दी गई है। तो डीग जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं 2026 के अनुसार बताने हैं। पहला ऑप्शन है 41, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 55 और चौथा ऑप्शन है 33। साथियों अब इसका सही जवाब होगा ए, 41 जिले हैं वर्तमान में। राजस्थान में कुल कितने हैं? तो 41 जिले हैं। इससे पूर्व 52 की है, फिर उससे 52 से फिर 50, 50 से फिर उससे पूर्व 33 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऊँट, दूसरा ऑप्शन है चिंकारा, तीसरा ऑप्शन है शेर, चौथा ऑप्शन है काला हिरण। साथियों इसका सही जवाब है चिंकारा, बी इज द राइट आंसर। और साथियों ऊँट ऊँट भी है। ऊँट को 2014 में ऊँट को पालतू पशु राज्य, यानी कि राज्य पशु है, तो वो पालतू श्रेणी में गिना जाता है। और जो चिंकारा है उसे 1981 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? पहला ऑप्शन है मोर, और दूसरा ऑप्शन है घोड़ावन, तीसरा ऑप्शन है कबूतर, चौथा ऑप्शन है सारस। साथियों इसका जो चिंकारा है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला, और वैज्ञानिक नाम ऊँट का है कैमेलस डेमेटेरियस। ऊँट का याद रखना है आपको, और चिंकारा का भी याद रखना है। नेक्स्ट है उस प्रश्न पर डिस्कस करते हैं कि राजस्थान राज्य का पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का पक्षी है साथियों घोड़ावन। घोड़ावन पक्षी है, वैज्ञानिक नाम इसका क्रायोटिस नाइग्रिस सेप्स है, और इसे दर्जा दिया गया राज्य पक्षी का 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा ऑप्शन है नीम, तीसरा ऑप्शन है खेजड़ी, चौथा ऑप्शन है बरगद। साथियों इसका सही जवाब है सी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और खेजड़ी को जो दर्जा दिया गया है 1983 में दर्जा दिया गया 1983 में, और इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। और ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया, और 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है।
और खेजड़ी के लिए राज्य में सबसे पहले कुर्बानी अमृता देवी के द्वारा 1730 में दी गई, अगस्त 1730 में। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में लेवल 16 में पूछा गया था अगस्त 1730 में, तो सही है, अगस्त माना गया। और 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुलाब, दूसरा ऑप्शन है कमल, तीसरा ऑप्शन है रोईड़ा, चौथा ऑप्शन है चमेली। साथियों इसका सही जवाब है सी। यहाँ पर रोईड़ा वृक्ष है, लेकिन जब राज्य पुष्प कहते हैं तो रोईड़ा का फूल होता है। रोईड़ा का फूल, अगर यहाँ पर ऑप्शन में रोईड़ा का फूल होता तो इसे सही करना रहता। रोईड़ा का फूल प्रायोरिटी पे, उसके बाद में रोईड़ा है, तो रोईड़ा एक वृक्ष है, लेकिन जब राज्य पुष्प की बात आती है तो रोईड़ा का जो फूल है उसे राज्य पुष्प कहा जाता है। रोईड़ा इसका जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा कहा जाता है, और इसे जो दर्जा दिया गया है 1983 में, इसे राज्य पुष्प का दर्जा मिला है। उपनाम है इसके, रोईड़ा के उपनाम है मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किस भाग में है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण में, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम में, और चौथा ऑप्शन है उत्तर में। तो साथियों ये राजस्थान का मैप बना रखा है, और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल लगभग इस साइड है, तो ये पश्चिम में आएगा, तो इसका सही जवाब होगा सी। जिन्होंने भी सी बताया बिल्कुल सही, कमेंट में आंसर करना है। आपको राजस्थान का मैप कैसा लगा ये आपको कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बनास, तीसरा ऑप्शन है लूणी, और चौथा ऑप्शन है माही। साथियों इसका सही जवाब है ए, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है नागौर, तीसरा ऑप्शन है पुष्कर घाटी, चौथा ऑप्शन है उदयपुर, और इसका सही जवाब है साथियों सी, पुष्कर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुरु शिखर, दूसरा ऑप्शन है तारागढ़, तीसरा ऑप्शन है अर्बुद पर्वत, और चौथा ऑप्शन है सज्जनगढ़। गुरु शिखर भी सिरोही में, तारागढ़ अजमेर में, अर्बुद पर्वत यानी कि अर्बुदा देवी का मंदिर भी है, तो वहाँ पर माउंट आबू सिरोही में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, और इसका सही जवाब है साथियों ए, गुरु शिखर राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, ऊंचा पर्वत है, लगभग 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो भी बता रखा है सिरोही में स्थित है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व पश्चिम से, उत्तर दक्षिण से, या तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। साथियों इसका सही जवाब है डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ये राजस्थान है, और राजस्थान है तो यहाँ पे दक्षिण, ये दक्षिण यानी कि जो पालनपुर है गुजरात से जो संसद भवन यानी कि दिल्ली रायसीना नगर तक, दिल्ली तक फैली हुई है अरावली, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, राजस्थान का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? उपनाम से क्वेश्चन आया है, तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। साथियों गुलाबी नगरी यानी कि गुलाबी यानी कि पिंक सिटी, यानी कि गुलाब मतलब पिंक, तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो अभी आप IPL देखते ही हो, पता है, तो जयपुर को जो होते हैं वहाँ पे, तो जयपुर जिले को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, यानी कि किस जिले को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। साथियों इसका सही जवाब है सी, जोधपुर। सी इज द राइट आंसर, जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर, और इसका सही जवाब है साथियों ए, उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी झील उदयपुर में है और बढ़िया बढ़िया झील हैं। राजस्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कथकली, तीसरा ऑप्शन है घूमर, चौथा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, और इसका सही जवाब है साथियों सी, घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है और प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट इसमें जैसे इससे बता देता हूँ मैं, राजस्थान में जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है, और दर्जा इसे 1948 में दिया गया। बास्केटबॉल पुरुष अकादमी जैसलमेर में है, बास्केटबॉल महिला अकादमी जयपुर में है,
और जो मैदान होता है बास्केटबॉल का उसे कोर्ट कहा जाता है। और इसमें जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं वो 5-5 होते हैं प्रत्येक टीम के। और राजस्थान के प्रथम जो खिलाड़ी हैं सुरेंद्र कटारिया हैं, हनुमान सिंह और परमजीत सिंह, जोरावर सिंह, ये सब जो राजस्थान के बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कालबिलिया नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा ऑप्शन है कालबिलिया, तीसरा ऑप्शन है गरासिया, चौथा ऑप्शन है मीणा। और इसका सही जवाब है साथियों कालबिलिया समुदाय से। नेक्स्ट है, अब कथन कारण वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए साथियों। पहला जो प्रश्न है, कथन कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर जिले से हुआ। बिल्कुल सही। कारण है 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो इसमें साथियों ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। और तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो साथियों ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था नागौर जिले से हुआ था। आपको कमेंट करना है कि नागौर के किस गांव से हुआ था। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। बिल्कुल सही जवाब। जिनकी तैयारी बढ़िया है वो ज़रूर बताएंगे कि जो पंचायती राज का जो उद्घाटन किया गया नागौर के किस गाँव से किया गया, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। कथन है चंबल नदी राजस्थान की सदा नीरा नदी कहलाती है और यह नदी वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती है। वही इसमें पहला जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो साथियों इसका भी सही जवाब है पहला, क्योंकि दोनों सही हैं। सदाबहानी नदी है चंबल और यह वर्ष भर जल प्रवाह करती है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन। कथन एक राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अभी डिस्कस किया, बिल्कुल सही है। और कारण है खेजड़ी वृक्ष शुष्क जलवायु में भी जीवित रह सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है और यहाँ पर शुष्क जलवायु होती है तो वहाँ पर भी जीवित रहती है। तो दोनों इसमें सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसमें कुछ ये दो वाले ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल सही बता रहा है, देखते ही पता लग रहा है। 24वां क्वेश्चन है कथन केवलादेव राष्ट्रीय घना उद्यान भरतपुर में है। और कारण है यह पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों के लिए आगमन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें भी पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि यहाँ पर जब भी व्याख्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्योंकि लगाकर पता करना है साथियों। क्योंकि लगाना है, जो कारण होता है उसमें क्योंकि लगाना है। जैसे मैं बता देता हूँ, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है क्योंकि यह पक्षी विहार साइबेरियन पक्षियों के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। तब यहाँ पता लग गया कि दोनों में से कुछ अटैच है, तो ये जो ऑप्शन होता है ए सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। एग्जाम में आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि लगाना है कारण में, तो उससे पता लग जाएगा। जब कोई अटैच होता है या कंबाइंड कुछ पता लग रहा है तो इससे कुछ रिलेशन हो रहा है, तभी आप ए और आर दोनों सही करना है, ये ध्यान रखना है। अगर कारण कुछ गलत जा रहा है तो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 25वां है। कथन है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन बीकानेर क्षेत्र में होता है। कारण है बीकानेर में भेड़ पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो वैसे ही है कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन बीकानेर में क्षेत्र में होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बीकानेर में भेड़ पालन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें भी जो अपना पहला आंसर है, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं इसमें, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। साथियों आपको मुझे ये बताना है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो अंत तक। तो आपको मुझे ये बताना है कि राजस्थान बाजरे के उत्पादन में देश में किस स्थान पर है वर्तमान में। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अपने जो भी साथी BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।